नमस्कार स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज देखिए मैं आपके सामने 13.2 ये आज यहां पर मैं शुरू करूंगा, ठीक है। और 13.1 के सारे क्वेश्चन मैंने लगा करके प्ले लिस्ट में रख दिया है। अगर आप अभी तक न देखे हों तो उसे प्लीज़ जा करके पहले आप उसको देख लें, ताकि ये जो है जो 13.2 हम पढ़ाने जा रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और एक बात और है कि नगीन प्रकाशन की भी हमने जो है उसके तो पूरे लेसन 1 से लेकर के लास्ट लेसन प्रोबेबिलिटी तक के सभी क्वेश्चन बना के रख दिए हैं। 12th क्लास की भी है, ठीक है। 12th क्लास की तो पूरी है, ठीक, और 11th क्लास की भी लगभग है। तो अगर आप जो है नगीन प्रकाशन के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप उसको देख सकते हो। और इन दिनों जो है हम जो बना रहे हैं NCERT से बना रहे हैं, तो ये जो टॉपिक चलने जा रहा है ये NCERT का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है इफ PA = 3/5 एंड PB = 1/5 फाइंड PA इंटरसेक्शन B। आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गिवन में क्या है। यहाँ पर गिवन में लिखा हुआ है, गिवन में सीधा सीधा लिखा है कि PA = लिखा है 3/5 और PB जो है PB ये लिखा हुआ है 1/5, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर टू फाइंड आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। अब आइए सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में देखिए क्या लिखा है। गिवन में है कब निकालना है A इंटरसेक्शन B की वैल्यू, जब A और B दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अर्थात स्वतंत्र हैं, ठीक है। जब A और B दोनों स्वतंत्र घटना है तब आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे ये यहाँ पर हेयर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर, क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको पता है कि वहाँ पर PA इंटरसेक्शन B कहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, PA × PB हो जाएगी, ठीक है। कहीं पर लिखा हो PR इंटरसेक्शन यस लिखा हो तो क्या लिखेंगे आप, PR × PS लिखोगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। P अगर यहाँ पर लिखा हो क्या, X इंटरसेक्शन Y लिखा हो X और Y इंडिपेंडेंट है, इवेंट है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे, PX × PY लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी जैसे A और B ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप इस रूप में लिख सकते हो। लेकिन अगर यही इंडिपेंडेंट ना हो करके एक्सक्लूसिव हो जाता, अर्थात यहाँ पर ये अपवर्जी हो जाता। देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब होता है क्या, इंडिपेंडेंट का सीधा मतलब होता है स्वतंत्र घटना, ठीक है। लेकिन यही चीज़ क्या हो जाए, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव हो जाए, ठीक है, तो आप वहाँ पर तुरंत क्या बोलोगे कि अपवर्जी हो गया भाई। और ये जो है जो यहाँ पर इंटू लगा हुआ है वहाँ पर आप प्लस लगा दोगे तुरंत। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, इसलिए PA इंटरसेक्शन B इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, PA × PB की बराबर हो जाएगी। हो गई, नहीं हो गई। अब PA की वैल्यू यहाँ पर देखो 3/5 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 3/5, और PB की वैल्यू लिखा है 1/5 लिखा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 1 = 3 हो गया और नीचे 5 × 5 = 25। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका इतना छोटा था, इतने छोटे में आपका लग गया, केवल 2 लाइनों में लगा। ये तो समझ लो गिवन में था इतना कि इतने लगाया हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और 2 में देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक। और आइए आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा क्या है। यहाँ लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 52 कार्ड हैं, उन 52 कार्ड से 2 जो है आपको ब्लैक कार्ड लेने हैं, उन दोनों ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, ठीक है। ध्यान ये रहना है कि जो पहला कार्ड लिया जाता है तो उसे वापस नहीं रखा जाता उसमें, और दूसरा कार्ड ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए इसको कितनी आसानी से लगाने जा रहा हूँ। यहाँ लिखोगे हेयर
टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स आर 26। आपको पता है कि ब्लैक कार्ड जो है ताश की गड्डी में 26 होता है। कौन कौन से होते हैं ब्लैक कार्ड? स्पैड जिसे हम बोलते हैं हुकुम में 13 पत्ते होते हैं कि नहीं, 13 कार्ड होते हैं। उसके बाद कौन होता है? क्लब माने चिड़ी, जिसे हम चिड़िया बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी 13 होते हैं, 13 कार्ड। तो हुकुम में 13 और चिड़ी में 13, टोटल कितने हो गए? 13 13 26। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड आर 26। ठीक है, आप लिखोगे इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में 26 जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर 2 कार्ड निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेस। तो यहां चलिए मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट इज इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कार्ड ब्लैक है तो इसकी चलिए प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, पीई निकाल लिया जाए। तो ये बताइए कि हमारे पास 26 कार्ड हैं आउट ऑफ कितने? 52 में। तो अब देखिए 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड हैं, किसमें? 52 कार्डों में माने, ठीक है। 26 हमारे पास जो है काले पत्ते हैं 52 पत्तों में। तो हमको पहला ब्लैक कार्ड निकालना है। तो पहला ब्लैक कार्ड हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं बताओ? 26 प्रकार से निकाल सकते हैं, 26 टाइप से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो टोटल प्रक्रिया होगी भाई कार्ड को चुनने की, वो 52 हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को कम समझ में आता है कि सर ऐसा कैसे हुआ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। तो आप 26 में से एक कार्ड आप निकालना चाहते हो तो आप लिख दीजिए 26C1। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 52 टोटल थे तो अपन 52C1 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 26 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया और 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया। ठीक है, और जो निकाला गया वो जो निकल के आएगा वो उसका प्रकार होता है। जैसे 26 है, अब 26 कार्ड में से आपको एक कार्ड निकालना है, तो एक कार्ड कैसे निकाल सकते हो भाई? आप 26 प्रकार से निकाल सकते हो ना। हो सकता है पहला निकाल लो, हो सकता है दूसरा कार्ड निकाल लो, हो सकता है तीसरा निकाल लो, हो सकता है चौथा निकाल लो। तो इस प्रकार से आप एक कार्ड कितने प्रकार से निकाल सकते हो? 26 प्रकार से। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा रहता है, जैसे हम यहाँ पर जो लिखते हैं, अब इस देखिए इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो 26 ही आएगा और ये 52 आ जाएगा। हल करके आप देख सकते हो। तो कुल मिला के देखिए, जैसे 26 हमने यहाँ पर लिखा तो ये 26 नहीं कि 26 हमने कार्ड निकाल लिया, माने एक ही काट रहा हूं लेकिन प्रकार 26 हो गया। भाई जैसे आपसे कहा जाए कि आपके सामने कोई चीज़ रख दिया जाए, ठीक है, अब आपके सामने जैसे 26 ठीक ब्लैक कार्ड इसे रख दिया गया आपके सामने, आपसे कोई कहता है कि भाई एक कार्ड निकालिए, तो आप उन 26 में से कोई एक कार्ड निकालोगे। तो चाहोगे पहला का अगर कार्ड ले रहे हो तो पहला प्रकार हो गया, तो आप 26 तरीके से कार्ड निकाल सकते हो ना। इसमें निकाल तो एक ही रहे हो लेकिन कितने प्रकार से कार्ड ले सकते हो? 26 प्रकार से ले सकते हो ना। चाहे पहला लो, चाहे दूसरा लो, चाहे तीसरा लो, चाहे 26वां लो, कि नहीं? भाषण में आगे नहीं आ गया। तो ये चीज़ इसीलिए यहाँ पर जो है ये जो लिखा रहता है ये प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पर 52C1 इसको हल करोगे तो 52 आएगा। अब नीचे तो आपका कुल प्रकार लिखे जाता है। भाई जैसे मान लीजिए कि टोटल का मतलब ये हुआ, पापान में कुल इसलिए लिखा जाता है कि क्या कोई ज़रूरी है कि हम जैसे ब्लैक कार्ड निकाल रहे हैं तो कोई ज़रूरी है कि ब्लैक कार्ड जो है निकालें तो क्या रेड वाला कार्ड नहीं निकल सकता? भाई चूँकि जो कार्ड आप निकाल रहे हो उसमें से वो देख करके तो निकाल नहीं रहे हो, भाई देख करके आप नहीं निकाल रहे, अंदाजुआ निकाल रहे हो, रैंडमली निकाल रहे हो। ठीक है, यादृच्छा जिसे बोलते हैं। तो आप जो है क्या कर रहे हो, बिना देखे ही तो निकाल रहे हो सकता है कि हुकुम की जगह ईंट का निकला है, लाल कार्ड निकला है, हो सकता है कि जो है ब्लैक की जगह जो है रेड कार्ड डायमंड वाला निकला है, तो भाई वो भी तो जुड़ जाएगा, तो टोटल आपका 52 टाइप हो जाएगा। ठीक है, कुल प्रकार जो होगा निकालने का वो तो 52 होगा, लेकिन ब्लैक में जो प्रकार होगा वो 26 होगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए हो गया, चलिए ठीक है, और एंड यहाँ पर एंड लिख देता हूँ। आप क्या लिखेंगे देखिए, एफ इक्वल टू यही पर चाहे तो हम इसी में लिख ले, ये हो गया एफ इक्वल टू इवेंट दैट सेकेंड
सेकंड कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, तो अब जैसे हमको अब नाउ यहाँ पर एंड लिखो, नाउ लिखो नाउ। ठीक है, रिमेनिंग ब्लैक कार्ड। अब यहाँ पर बताइए ब्लैक कार्ड्स कितने बचे हुए हैं। अब जैसे 26 था, 26 था, अब एक कार्ड निकल चुका है तो 25 कार्ड बचा हुआ है, नहीं बचा है बताओ। और रिमेनिंग टोटल कार्ड अब कितना बचा, रिमेनिंग टोटल कार्ड। तो अब टोटल जो कार्ड होगा वो 51 हो गया। क्यों? क्योंकि एक कार्ड आपका निकल गया नहीं निकल लिया। जैसे भाई 26 कार्ड था, उसमें से एक कार्ड आपने निकाल लिया, तो भाई 26 से जब 25 हो गया, अब 25 बचा। और टोटल जो कार्ड था 52 था, उसमें से भी भाई यही जो निकला, तो जो 52 था 51 हो गया। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे, इसलिए अब पीई निकालते हैं। क्या निकालेंगे? पीई। तो पीएफ निकालो, पी तो हो गया, इसलिए पीएफ बराबर क्या आएगा। अब यहाँ लिखोगे 25/51 हो गया। क्यों? क्योंकि 25 सब कार्ड हैं ब्लैक वाला। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कार्ड निकाल ली जाती है उसको रखा नहीं जाता। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए कहीं लिखा होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, जो कार्ड जो निकाले जा रहे हैं वो बिना रखे निकाले जा रहे हैं। जैसे पहला निकाल लिया गया तब उसे रखा नहीं जाएगा, दूसरा निकाला जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पीएफ बराबर कितना हो गया, टोटल यहाँ 25 है, तो 25 टाइप से हम दूसरा कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, और नीचे तो 51 आपका होगा ही, आपको तो पता हो गया है। तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, दोनों कार्ड निकालने की। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, पी और ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों निकाले जा रहे हैं। ई भी निकाला जा रहा है, एफ भी निकाला जा रहा है। तो भाई जैसे देखिए ई और एफ दोनों निकाले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ई एंड एफ, यहाँ पर देखिए ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट हुए। क्यों हुए? देखिए इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव में अंतर क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक देखिए यहाँ पर देखिए बात यहाँ समझिएगा, जहाँ पर एक से ज़्यादा घटनाएं एक साथ क्या हो जाए, ठीक है, ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा घटनाएं एक साथ घटित हो जाए, वहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मतलब यहाँ पर समझो जैसे पहला वाला भी निकल रहा है, दूसरा भी निकल रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, यहाँ पर घटित हो रहे हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। जैसे अभी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, एक्सक्लूसिव होता है, फर्जी होता है। कैसे? जैसे सिक्का है, सिक्का अगर फेंकोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आया तो हेड नहीं आएगा। ऐसा होता ही नहीं होता है। लेकिन अब जैसे अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपवर्जी हो गया। ठीक है, स्वतंत्र नहीं होगा, अपवर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये स्वतंत्र हैं क्योंकि ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। उसमें क्या होता था, सिक्का जब फेंकते थे तो अगर हेड आता था तो टेल नहीं आता था, और टेल आता था तो हेड नहीं आता था। यहाँ पर तो दोनों ब्लैक आ रहा है, पहली बार में भी ब्लैक मिल गया आपको, दूसरी बार में भी ब्लैक मिल गया। अगर ऐसा होता कि ब्लैक मिला तो फिर दोबारा ब्लैक ना मिले, तब तो आप यहाँ पर अपवर्जी लगा देते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पी ई इंटरसेक्शन इंटू पी एफ, आप यहाँ पर इसको लिख दोगे। इस अगर देखिए ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट का जो है ये कंडीशन है। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट कभी अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए, बात समझिएगा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी। अब चलो इसमें रखते हैं वैल्यू। तो पी ई की वैल्यू यहाँ पर देखिए 26/52 दिया है, और पी एफ की वैल्यू 25/51 दिया हुआ है। तो चलिए इसको काटो, क्या कट सकता है क्या ये, तो देखते हैं इसको। ठीक है, 13 2 जा देखा, 13 दूनी 26 और 13 चौको 52। ठीक है, 13 4 जा 52। अब देखिए कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर आपका क्या बचा, 25, और नीचे बचा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो ये आपका हो गया। तो यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।